आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द इनक्रेडिबल हल्क। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। ये कहानी शुरू होती है वर्जीनिया के कल्वर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जनरल थंडरबोल्ट रॉस डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलते हैं। डॉक्टर बैनर एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट होते हैं। वह एक दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया है जिससे इंसान हमेशा के लिए गामा रेडिएशन से सुरक्षित हो जाएगा। यह वर्ल्ड वॉर 2 का सुपर सोल्जर प्रोग्राम होता है जिसे रॉस फिर से बनाना चाहते हैं। डॉक्टर बैनर यह एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं जो कि फेल हो जाता है। गामा रेडिएशन के संपर्क में आने से बैनर थोड़े समय के लिए हल्क में बदल जाते हैं। जब भी उनकी हार्ट बीट 200 से ऊपर जाती है तो वह हल्क बन जाते हैं। हल्क लैब और आसपास की बिल्डिंगों को नष्ट कर देता है। इससे कई सारे लोग मर जाते हैं और जनरल और उनकी बेटी, जिसका नाम बेटी होता है, घायल हो जाती है। हल्क अमेरिका छोड़ के भाग जाता है और जनरल हल्क को हथियार बनाना चाहता है। 5 सालों के बाद डॉक्टर बैनर ब्राजील की एक बॉटल फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। वह अपनी हालत का इलाज खोज रहे होते हैं। वह इंटरनेट पर एक दोस्त बनाते हैं जिसका नाम मिस्टर ब्लू होता है। मिस्टर ब्लू भी एक साइंटिस्ट होते हैं और डॉक्टर बैनर की मदद कर रहे होते हैं। डॉक्टर बैनर योगा भी सीखते हैं जिससे वह अपने आप को नियंत्रण में रखना सीखते हैं। इसी बीच डॉक्टर बैनर मिस्टर ब्लू को अपना ब्लड सैंपल भेजते हैं। एक दिन बैनर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है और खून की एक बूंद एक बोतल में गिर जाती है। वह बोतल पैक होकर अमेरिका जाती है और वहां एक व्यक्ति उस बोतल से कोल्ड ड्रिंक पीता है। उसे पीते ही उसे गामा सिकनेस हो जाती है। इसका पता रॉस को चल जाता है और वह बैनर को पकड़ने के लिए ब्राजील में एक स्पेशल फोर्सेस की टीम को भेजता है। इस टीम का लीडर एमिल ब्लॉन्स्की होता है। वह टीम बैनर का पीछा करती है और उसे फैक्ट्री में घेर लेती है। फिर डॉक्टर बैनर हल्क बन जाता है और स्पेशल फोर्सेस की टीम पर हमला कर देता है। हल्क पूरी टीम पर हमला कर देता है और टीम को हरा देता है। फिर उसका सामना ब्लॉन्स्की से होता है और ब्लॉन्स्की किसी तरह अपनी जान बचाता है। इसके बाद हल्क वहां से भाग जाता है और बची हुई टीम अमेरिका वापस आ जाती है। इसके बाद रॉस ब्लॉन्स्की को समझाता है कि डॉक्टर बैनर हल्क कैसे बने। इसके बाद ब्लॉन्स्की एक समान सीरम से एक छोटी मात्रा में इंजेक्शन लगवाने के लिए सहमत हो जाते हैं। इंजेक्शन लगवाने के बाद ब्लॉन्स्की के पीठ से हड्डियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। बैनर अमेरिका वापस लौटता है और एक रात वह बेटी से फिर से मिलता है। वह उसके साथ यूनिवर्सिटी जाता है। वहां पर उस पर रॉस और ब्लॉन्स्की की सेनाओं द्वारा हमला कर दिया जाता है। बैनर सेना से बचकर भागता है और एक बिल्डिंग में फंस जाता है। फिर उस पर स्मोक ग्रेनेड से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद वह हल्क बन जाता है। यूनिवर्सिटी में हल्क और सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई होती है। रॉस की सेना हल्क को रोक नहीं पाती और वह पीछे हट जाती है। हालांकि ब्लॉन्स्की हल्क पर हमला कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। हल्क ब्लॉन्स्की को गंभीर रूप से घायल कर देता है। वह बेटी की जान बचाता है और बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। हल्क वापस बैनर बनता है। वह और बेटी कुछ दिन छुप जाते हैं। इसी बीच बैनर मिस्टर ब्लू से संपर्क करता है, जो कि उसे न्यूयॉर्क शहर में मिलने के लिए बुलाता है। मिस्टर बैनर वास्तव में बायोलॉजिस्ट सैमुअल स्टर्न होते हैं। सैमुअल बताते हैं कि उन्होंने एक दवाई बनाई है जिससे डॉक्टर बैनर हल्क को काबू में रख सकते हैं। वह इस दवाई को बैनर के अंदर डाल देते हैं। सैमुअल ये भी खुलासा करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर बैनर के खून की स्टडी करी और उनके पास बैनर के खून के सैंपल हैं जो उन्होंने ब्राजील से भिजवाए थे। इसके बाद डॉक्टर बैनर उन खूनों के सैंपल को नष्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि ये सैंपल रॉस के हाथ लगें। तभी एक स्नाइपर डॉक्टर बैनर को बेहोश कर देता है। रॉस और ब्लॉन्स्की वहां पहुंचते हैं और बैनर को हिरासत में ले लेते हैं। बैनर और बेटी को हेलीकॉप्टर से एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। ब्लॉन्स्की पीछे रहता है और सैमुअल को बैनर के खून वाला इंजेक्शन लगाने का आदेश देता है। वह हल्क की तरह शक्तिशाली बनना चाहता है। यह एक्सपेरिमेंट ब्लॉन्स्की को एबॉमिनेशन में बदल देता है, एक ऐसा प्राणी जिसका आकार और ताकत हल्क से भी ज्यादा है। इसके बाद एबॉमिनेशन सड़कों पर उतरता है और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह गाड़ियों को इधर उधर फेंकता है और लोगों को मारता है।
इसकी जानकारी रॉस को मिलती है, जो बैनर के साथ हेलीकॉप्टर में होते हैं। बैनर ये समझ जाते हैं कि सिर्फ हल्क ही एबॉमिनेशन को रोक सकता है। वह रॉस को बताता है और रॉस उसे रिहा कर देता है। वह हेलीकॉप्टर से कूदता है और जमीन से टकराने के बाद हल्क में बदल जाता है। फिर हल्क और एबॉमिनेशन एक दूसरे की तरफ भागते हैं और टकराते हैं। फिर हल्क एक गाड़ी पर स्टील फिस्ट का यूज करता है, जिससे वह गाड़ी को बॉक्सिंग ग्लव की तरह यूज करता है। फिर वह एबॉमिनेशन पर पंचेस की बौछार करता है। फिर रॉस का हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और एबॉमिनेशन पर हमला करता है। एबॉमिनेशन हेलीकॉप्टर की ओर कूदता है और हल्क उसे रोकने के लिए कूदता है। इससे दोनों हेलीकॉप्टर पर लटक जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग करता है। हल्क और एबॉमिनेशन के बीच घमासान लड़ाई होती है। हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और हल्क थंडर क्लैप का यूज करता है और आग को बुझा देता है। फिर एबॉमिनेशन स्टील की चेन से हल्क पर हमला कर देता है। फिर वह रॉस और बेटी पर हमला करने की कोशिश करता है, तो हल्क स्मैश का यूज करता है, जिससे एबॉमिनेशन लड़खड़ाता है और उसके हाथों से चेन छूट जाती है। हल्क चेन पकड़ लेता है और एबॉमिनेशन का गला घोंट देता है और एबॉमिनेशन बेहोश हो जाता है। इसके बाद हल्क बेटी के साथ कुछ पल बिताता है और वह न्यूयॉर्क छोड़कर भाग जाता है। कुछ महीनों बाद बैनर ब्रिटिश कोलंबिया आइलैंड में एक्सरसाइज करता है। वह हल्क को दबाने के बजाय उसे कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करता है और धीमे से मुस्कुराता है। थोड़े दिनों बाद टोनी स्टार्क रॉस से मिलता है और उसे बताता है कि वह एक टीम बना रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।